स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर, ये करना है आपको फैक्टराइज। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। आइए देखते हैं इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, फैक्टराइज कैसे करेंगे। सबसे पहले ये एक टर्म है जिसका है स्क्वायर, माइनस ये दूसरी टर्म है उसका भी क्या है, स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम इफ़ l प्लस एम को ले लें a और l माइनस एम को ले लें b, क्योंकि दो डिफरेंट टर्म है तो हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो हो जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे a क्या है आपका, ये है माइनस बी। अब क्योंकि दूसरी टर्म l माइनस एम, आपको दूसरी टर्म स्टार्ट करने से पहले इसको ब्रैकेट में रखना होगा, ठीक है। ये हो गया a माइनस बी इंटू ए, दोनों को ब्रैकेट में रखिए ताकि आपको डाउट ना रहो, a प्लस बी। ओके, इस तरह से हो जाएगा। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस। उसी तरह से जब आप सेकंड वाली करेंगे, बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइन चेंज होने वाले नहीं हैं। यहाँ पे l से l कैंसिल हो गया, m और m कितने m हो गए, 2m हो गए। यहाँ पे m से m कैंसिल हो गया, l और l कितने l हो गए, 2l हो गए। तो हमारे पास आंसर बन जाता है 4ml। इस तरह से इसका आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के। तो वहाँ पे आप एक्सपेंशन में क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको एक्सपेंड करेंगे, विद इन द ब्रैकेट्स रखेंगे, माइनस दूसरे टर्म को एक्सपेंड करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वैसे एक्सपेंड करेंगे। जब आप सेकंड टर्म की ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कुछ टर्म्स मिलेंगी आपको जो कैंसिल होने वाली हैं। जैसे यहाँ पे एल स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे भी एल स्क्वायर बनेगा, माइनस वाला एल स्क्वायर बनेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एम स्क्वायर बन रहा है आपके पास, यहाँ पे माइनस का एम स्क्वायर बनेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2ab 2ml यहाँ से आएगा और माइनस 2ab यहाँ पे आएगा, माइनस 2ml विद इन द ब्रैकेट्स होगा। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस 2ml बन जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे 4ml हो जाएगा। कैसे भी करिए सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। नाउ पार्ट नंबर 6, व्हाट इज दैट, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स हैं स्क्वायर की फॉर्म में, तो बेहतर होगा अगर हम इसे स्क्वायर की फॉर्म में ले आए, क्योंकि हमें पता है 9 होता है स्क्वायर 3 का, ठीक है। 3 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, है ना, लिख सकते हैं ना। तो तीनों टर्म्स का स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं 3xy का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। अब ये किस आइडेंटिटी का फॉर्म में आ गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए टर्म है आपकी 3xy यहाँ पे और बी क्या है 4, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a क्या है आपके पास, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपका फाइनल आंसर। बहुत ही इजी तरीके से हो गया। पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर और साथ में है माइनस जेड का स्क्वायर। पहले हमें फोकस करना पड़ेगा फर्स्ट वाले पार्ट पे, ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है उस पर विचार करना होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी है, बीच वाला टर्म 2ab भी बना रही है, तो ये किसकी एक्सपेंशन होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मीन्स इसको आप लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दूसरी टर्म को z स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी आ गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, बिकॉज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे a माइनस बी क्या है, a ये है माइनस बी, a प्लस
बी, ए एक्स प्लस वाई है प्लस बी जो है आपके पास जेड है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इजी। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन्थ पार्ट। 25 ए स्क्वेयर माइनस 4 बी स्क्वेयर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी स्क्वेयर। सबसे पहले यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स को हमें देखना पड़ेगा। ए का भी स्क्वायर है, बी का भी स्क्वायर है, सी का भी स्क्वायर है, बट जो कम्बिनेशन में हमारे पास यहाँ पे टर्म्स अवेलेबल हैं वो है बी और सी। तो हमें ये टर्म उठानी होगी, ये हमने डिसाइड कर लिया है। इनसे एक आइडेंटिटी बन के आएगी। तो 25 को भी सेपरेटली छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस, आप यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं इसको, 4b स्क्वायर प्लस 28 बी सी। अभी तो मैंने फ़िलहाल ये ऐसे लिख लिया, ठीक है। अगर आप ए स्क्वायर माने 2b, बी स्क्वायर माने 7c, तो आइडेंटिटी के लिए आपको यहाँ पे माइनस साइन नहीं चाहिए, प्लस साइन चाहिए। तो आप क्या कर लेंगे, माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। जब आप इस पूरी टर्म में माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने पर यहाँ पे 4b आ गया। कोई भी प्लस साइन बनता है माइनस माइनस से, माइनस माइनस, तो माइनस जब आपने एक बाहर निकाल लिया, आपके पास बच गया यहाँ पे माइनस। माइनस क्योंकि आप ले चुके हैं बाहर, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 49 आ गया आपके पास। अब आप इसकी आइडेंटिटी बना लीजिए। ये आप लिख सकते हो 2b का स्क्वायर, 49 को आप लिख सकते हो 7c का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए है आपके पास 2b और b है आपके पास 7c। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके क्या आपके पास ये बन रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, बी सी, हाँ जी बन रहा है ये। तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, विच इज़ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये टर्म आ गई आपके पास स्क्वायर के रूप में, तो क्यों ना हम इसको भी स्क्वायर के रूप में बना लें, दैट इज़ 5a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बनी आपके पास ये वाली फर्स्ट टर्म और ये वाली दूसरी टर्म, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a यहाँ पे है 5a और b यहाँ पे है ये पूरी टर्म। सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो दिस इम्प्लाइज a आपके पास ये है माइनस b आपके पास ये सारी वैल्यू है, तो ये सारी वैल्यू उठा के रख देंगे हम, बट विद इन द ब्रैकेट्स। क्यों, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। साथ ही a प्लस बी फिर से ब्रैकेट में रखेंगे। अब नेक्स्ट काम हमारा होगा ब्रैकेट ओपन करने का, माइनस माइनस आ गया प्लस, यहाँ पे 5a प्लस 2b माइनस 7c, माइनस से अंदर के साइन जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो चेंज हो जाएंगे, प्लस से एज इट इज़ रहते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो अब हमने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 फुल कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 फुल कर लिया है। ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।